हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, 10वें स्कंद का 6वां अध्याय, अथ 6ठो अध्याय। पूतना का उद्धार। ओम श्री शुक उवाच। नन्दापतिवचा शौरेण नमसेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागं शङ्किता। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना वालघातिनी, शिंसोच्चचान घन्ति पुरग्राम व्रजादिशो। नायत्र श्रवणादीन रक्षोन्घानि स्वकर्मसु, कुर्वन्ति सात्वताम् भर्तयातु धान्यस्य तत्र हि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा जब मथुरा से चले तो रास्ते में विचार करने लगे कि वासुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण है वे ही रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षस थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन कर्म कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसा राक्षसियों का बल चलता है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शाखे चरे दो पेट पूतनानंद गोकुलम, योषित्वा माया आत्मानं प्राविशतो कामचारिणी। ताम केशबंधु व्यति सक्तमालिका, विहत्ति तंबस्तन कृच्छ मध्यमा। सुवास संकंपित कर्णभूषणत्व, शौल संकुंतल मंडिताननाम। वल्म गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षित मनोहन हरंती। वनता वनिता ब्रजोकुशाम। आमन
हंसतांबोज करेण रूपिणी गोप्यास्यं द्रष्टुमिवागतां पतिम् बालगृहस्तत्र विचिन्वती विसून्यद्रक्ष्या नन्दगृहे असदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसम् ददर्श तल्पे अग्निमिवाहितुं भषि। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसे उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान ही वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परिचित भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। विबुद्धितां बालकुमारिकाग्रहम् चराचरात्मास निमीलिते क्षणम् विबुद्धितां बालकुमारिकाग्रहम् चराचरात्मास निमीलिते क्षणम् अनंतमारो यदंकमंतकम् यथोरगम सुप्तम बुद्धिरंजुधि। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि वह बच्चों को मार डालने वाला घूमपूत मारने डाला पूतना का ग्रह है, और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया।
पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं, जिनमें कुछ है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में कहा है कि अविद्या की भी पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर ली। यह पूतना बाल घातनी है। पूतानपि नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया ही नहीं है। संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा भी पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हुआ हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं दूध पीऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहें तो गति दे दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए। नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तां तीक्ष्ण चित्तामति वाम चेष्टितां वीक्षान्तरां कोश परिच्छिद्दा शिवतो वरस्त्रियं तत्प्रभया चाधर्षिते निरीक्षमाणे जननी यात स्थितां। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था।
किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हत प्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। श्री कृष्ण भगवान ने नेत्र हंस हैं उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की को कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए हैं। ऐसी स्त्री का मोना देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर ले। उन्होंने सोचा कि मुझे निडर होकर कहीं ऐसा ना समझ जाए कि इसके ऊपर ऐसा मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर वहीं लौट ना जाए, इसलिए नेत्र बंद कर ली। बाल लीला के प्रारंभ में पहल स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई। इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो वह अभी भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। यह धात्री का वे धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह और ग्वाल वालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर दी। बड़े से बड़ा अनस योग निवृत्त हो जाता है। उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की। पूतना यह निश्चित करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। तो भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रखी, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। व्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा हैं। परम भक्त पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणीय रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाए और पुत्र की अनिष्ट शंका से कहीं उनके हठात प्राण न निकल जाए, इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
तस्मिन् स्तनं दुर्जनवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कुमादाय शिशोर्दावतम् गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीडयतु प्राणे सुमं रोषमन्वितो आपिबतु। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। पूतना हिंसा पूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त षण गुणों के भंडार हैं, उनमें दृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षसानी भी उनकी संतान है, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उदंड हो गए, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उसके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान आप पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। भगवान छोटे बालकों का स्वभाव ही है कि वे अपनी माता के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर इसलिए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। भगवान रोज के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तन पान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोषाधिष्ठा देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और कृष्ण ने स्तन का, और भगवान बाल कृष्ण ने स्तन का पान किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे षष्ठो अध्यायः।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण